श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में संन्यास योग के रूप में वर्णित है। ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में हुए संवाद का एक संग्रह है, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म, आत्मा और ईश्वर के गहन दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो विभिन्न योगों, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को समझाते हैं। नीचे मैं गीता के संपूर्ण ज्ञान को विस्तार से प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदुओं और उनके दार्शनिक निहितार्थ के साथ प्रस्तुत करूंगा। ये व्याख्या संक्षिप्त लेकिन व्यापक होगी ताकि आप गीता के मूल सार को समझ सकें। गीता का परिचय। गीता का संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में शुरू होता है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य और युद्ध के नैतिक परिणामों को लेकर दुविधा में है। वह अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से विचलित हो जाता है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक हैं, उसे जीवन, आत्मा और कर्तव्य का गहन ज्ञान देते हैं। गीता का केंद्रीय संदेश है निष्काम कर्म, कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के, और आत्मा की अमरता को समझकर जीवन को संतुलित और सार्थक बनाना। 18 अध्यायों का सार। 1. अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद। मुख्य विषय अर्जुन का नैतिक और भावनात्मक संकट। विवरण। अर्जुन युद्धभूमि में अपने कुटुंबियों को देखकर दुखी हो जाता है और युद्ध करने से इनकार करता है। वह धर्म, पाप और युद्ध के परिणामों को लेकर भ्रमित है। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह केवल शरीर का नाश होता है, आत्मा अमर है। वे उसे कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रमुख श्लोक। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वम वयमतः परम। 2.12 न मैं कभी नहीं था, न तू, न ये राजा लोग, और न ही हम भविष्य में नहीं रहेंगे। 2. सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान और कर्मयोग का प्रारंभ। मुख्य विषय आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म। विवरण। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं, जो न जन्म लेती है न मरती है। वे कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जिसमें कर्म को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। प्रमुख श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 2.47 तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। फल की चिंता न कर और अकर्मण्यता में भी आसक्ति न रख। 3. कर्मयोग, निष्काम कर्म का महत्व। मुख्य विषय कर्तव्य का पालन और समाज के लिए कर्म। विवरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज के कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। वे स्वयं भी कर्म करते हैं, भले ही उनके लिए यह आवश्यक न हो। प्रमुख श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तति। 3.21 श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, वही अन्य लोग भी करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का संन्यास। मुख्य विषय कर्म और ज्ञान का समन्वय। विवरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की इच्छा छोड़ना है। ज्ञान के द्वारा कर्म के बंधनों से मुक्ति संभव है। प्रमुख श्लोक। ब्रह्मापर्ण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। 4.24 जो कर्म ब्रह्म को अर्पित किया जाता है, वह ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। 5. कर्म संन्यास योग, कर्म और संन्यास का तुलनात्मक अध्ययन। मुख्य विषय कर्मयोग और संन्यास योग में समानता। विवरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। कर्मयोगी और सन्यासी दोनों ही समदृष्टि और आत्मनियंत्रण से मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्रमुख श्लोक। यत्सांख्य प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग चय्य पश्यति स पश्यति। 5.5 सांख्य और योग दोनों से एक ही लक्ष्य प्राप्त होता है। जो इसे एक समान देखता है, वही सही देखता है। 6. ध्यान योग, आत्मसंयम और ध्यान। मुख्य विषय ध्यान और मन का नियंत्रण। विवरण। श्री कृष्ण ध्यान योग का महत्व बताते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। योगी को एकांत में ध्यान करना चाहिए। प्रमुख श्लोक। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 6.34 मन चंचल और बलवान है, इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। 7. ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर का स्वरूप और ज्ञान। मुख्य विषय ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप। विवरण। श्री कृष्ण अपनी परम सत्ता और विश्व के निर्माण का वर्णन करते हैं। वे प्रकृति, पुरुष और माया के बारे में बताते हैं।
भक्ति और ज्ञान से ईश्वर को जाना जा सकता है। प्रमुख श्लोक। मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणाय। 7.7 मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही प्रोता है जैसे सूत्र में मणियां। 8 अक्षर ब्रह्मयोग मोक्ष का मार्ग। मुख्य विषय मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष। विवरण। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्म, कर्म और अधिभूत आदि की व्याख्या की जाती है। प्रमुख श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवृम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। 8.5 जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। 9 राजविद्या राजगुह्य योग भक्ति का सर्वोच्च ज्ञान। मुख्य विषय भक्ति योग का महत्व। विवरण। श्री कृष्ण भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित होता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। प्रमुख श्लोक। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। 9.34 मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। 10 विभूति योग ईश्वर की विभूतियां। मुख्य विषय ईश्वर की महिमा और विश्व में उसका विस्तार। विवरण। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों, दिव्य गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, हिमालय आदि। वे कहते हैं कि सभी कुछ उनकी शक्ति का ही अंश है। प्रमुख श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तति। 10.8 मैं सब कुछ का स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है। 11 विश्वरूप दर्शन योग विश्वरूप का दर्शन। मुख्य विषय श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन। विवरण। अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट विश्वरूप दिखाया जाता है जिसमें समस्त सृष्टि समाहित है। ये दर्शन अर्जुन को भयभीत और विस्मित करता है। प्रमुख श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वंस तथा भूतविशेषस्घान। 11.15 मैं तुम्हारे शरीर में समस्त देवताओं और प्राणियों को देख रहा हूँ। 12 भक्ति योग भक्ति का मार्ग। मुख्य विषय भक्ति और सगुण निर्गुण उपासना। विवरण। श्री कृष्ण भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताते हैं। सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों प्रकार की भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख श्लोक। ये तु सर्वं कर्माणि मयि संन्यास्य मत्प्राह अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। 12.6 जो मेरे लिए सब कुछ समर्पित कर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। मुख्य विषय क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का भेद। विवरण। श्री कृष्ण प्रकृति भौतिक सृष्टि और पुरुष आत्मा के बीच अंतर समझाते हैं। आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर नाशवान है। प्रमुख श्लोक। क्षेत्रम क्षेत्री च में सर्वम यद विदित्वा विशति परम। 13.18 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला परम सत्य को प्राप्त करता है। 14 गुणत्रय विभाग योग 3 गुणों का वर्णन। मुख्य विषय सत्व, राजस और तमस गुण। विवरण। श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व सात्विक, रजस राजसिक और तमस तामसिक का वर्णन करते हैं। इन गुणों से मुक्त होने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। प्रमुख श्लोक। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च पर वेति मद्भाव सोधिगच्छति। 14.19 जो गुणों से परे होकर मुझे जानता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। 15 पुरुषोत्तम योग परम पुरुष का ज्ञान। मुख्य विषय पुरुषोत्तम परमात्मा का स्वरूप। विवरण। श्री कृष्ण क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी और पुरुषोत्तम परम सत्ता की व्याख्या करते हैं। पुरुषोत्तम ही सर्वोच्च सत्य है। प्रमुख श्लोक। यो मामेव सम्मो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। 15.19 जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वह सब कुछ जानकर मेरी भक्ति करता है। 16 दैवासुर संपद विभाग योग दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां। मुख्य विषय दैवी दिव्य और आसुरी असुर गुण। विवरण। श्री कृष्ण दैवी गुणों जैसे सत्य, दया, तप और आसुरी गुणों जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ का वर्णन करते हैं। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। प्रमुख श्लोक। द्वो भूत्सर्गो लोकिस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तर्श प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। 16.6 इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी हैं, दैवी और आसुरी। 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा के 3 प्रकार। मुख्य विषय सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा। विवरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के आधार पर होते हैं। सात्विक श्रद्धा सर्वोत्तम है। प्रमुख श्लोक।
ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः 17.23 ओम तत्सत ये 3 ब्रह्म के प्रतीक हैं। 18 मोक्ष संन्यास योग मोक्ष का अंतिम उपदेश। मुख्य विषय कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। विवरण श्री कृष्ण गीता के सभी उपदेशों का सार देते हैं। वे अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने और सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने की सलाह देते हैं। भक्ति और समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। प्रमुख श्लोक सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति 18.66 के पार्थ सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 18.66 सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। गीता का केंद्रीय संदेश निष्काम कर्म, अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की इच्छा के करें। आत्मा की अमरता, आत्मा अविनाशी है, केवल शरीर नश्वर है। भक्ति का महत्व, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति मोक्ष का सरल मार्ग है। संतुलित जीवन, सत्व, रजस और तमस के गुणों को समझकर सात्विक जीवन जिएं। ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप, सब कुछ ईश्वर का अंश है और वह सभी में व्याप्त है। गीता का आधुनिक महत्व, गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। ये हमें तनाव, नैतिक दुविधा और जीवन के उद्देश्य से निपटने में मार्गदर्शन देता है। कर्मयोग हमें कार्यक्षमता और निस्वार्थ सेवा सिखाता है। भक्तियोग मन को शांति देता है और ज्ञानयोग आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। यदि आप किसी विशिष्ट अध्याय, श्लोक या योग के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। मैं उसका विस्तृत विवरण प्रदान करूंगा।